सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स क्वेश्चंस फॉर फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम्स, जिनमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रॉम एमसीक्यू 21 to 25 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक क्वेश्चन जो आपको समझाया जाता है उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है, देखिए, सोप बबल ऑयल स्टिक ऑन वेटलैंड। जो ऑयल होता है वेटलैंड पे इस तरह से, और जो सोप बबल होता है और रेनबो, इनमें से किस में, तीनों में से किस में फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस की वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। देखिए कलरफुल दिखाई देते हैं ये। तो ऑप्शन देखिए अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो देखिए जो सोप बबल होता है वो और जो ऑयल होता है वेटलैंड में, इन दोनों में ही फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस की वजह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। जबकि रेनबो में क्या होता है, देखिए रेनबो में जब लाइट कांटेक्ट में आती है वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, बारिश के बाद आप ज़्यादातर जानते हैं कि रेनबो आता है, क्योंकि बारिश के बाद जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं स्काई में, वो जब सनलाइट के कांटेक्ट में आती हैं तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कलर का पैटर्न बनता है। ये फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस के कारण नहीं होता है। जबकि ये बबल और जो ऑयल होता है वेटलैंड पे, ये दोनों ही होते हैं फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस की वजह से। अब फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा फेनोमेना होता है जब टू वेव्स, देखिए इस फिगर से हम समझेंगे। ये देखिए ऊपर ये पैटर्न आ रहा है, ये वेव ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो देखिए जब दो वेव आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर जब आ जाती हैं, तो या तो वो वेव बनाती हैं ग्रेटर एम्पलीट्यूड के। देखिए ये दो वेव आपस में ज्वाइन करी और ये वेव जो है इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टिव वेव्स थी ये, तो इसने ये डबल हो गई हैं देखिए अपने साइज में। या जब दो वेव आपस में ज्वाइन करी तो ये डिस्ट्रक्टिव वेव्स थी, तो देखिए इन्होंने नल पैटर्न बना दिया, वेव जो है बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन की हो गई है। तो इस फेनोमेना को कहते हैं फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, जब दो वेव आपस में मिलके या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव वेव बनाती हैं। तो इसकी वजह से फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस की वजह से आपको दिखाई देते हैं अलग अलग कलर्स, ऑयल ये सोप बबल में और जो वाटर होता है वेटलैंड पे उसमें। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा, देखिए इनमें से किसके द्वारा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस की जाती है, कॉन्वेक्स लेंसेज, कनकेव मिरर या फ्लैट मिरर। सो आंसर है इसका ऑप्शन डी, तीनों के ही द्वारा। देखिए कन्वेक्स लेंसेज, कनकेव मिरर एंड फ्लैट मिरर, तीनों के ही द्वारा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस की जाती है। अब क्या होती है रियल एंड वर्चुअल इमेज, वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इसमें देखते हैं, देखिए रियल इमेज जो है ये कन्वेक्स लेंसेज और कनकेव मिरर जो है, दोनों ही जो लेंसेज एंड मिरर हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रियल इमेज भी। बट इस क्वेश्चन में देखिए वर्चुअल इमेज पूछा है, तो हाँ ये वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस करते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट जो है वो विद इन द फोकल लेंथ में, किस एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ पे अगर प्रेजेंट हो ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ क्या होती है, देखिए एक ऐसा एंगल होता है जिससे इमेज कितनी इमेज कैप्चर्ड होनी है आपकी आई के द्वारा ऑब्जेक्ट की, तो वो डिटरमाइन की जाती है फोकल लेंथ से। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा है तो कन्वेक्स लेंसेज एंड कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस करते हैं। बट इन रियल ये दोनों ही लेंसेज जो हैं, मिरर जो है कन्वेक्स एंड कनकेव, ये इन जनरल रियल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। और फिर क्या है, देखिए फ्लैट मिरर जो होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्चुअल इमेज है, एक रियल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है। फ्लैट मिरर जो है देखिए वो कभी भी रियल इमेज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फ्लैट मिरर जो है वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। सुना, देखिए ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं क्या होती है वर्चुअल और क्या होती है रियल इमेज। तो जैसे इनका नाम से आपको पता चल रहा है, वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब और रियल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेजेस में क्या होता है, देखिए किसी तरह की इमेज बनती नहीं है, हमें सिर्फ एक तरह का आभास होता है, परसेप्शन होता है हमारा कि इमेज जो है वो बन रही है। इस केस में देखिए प्लेन मिरर जो होते हैं वो बनाते हैं वर्चुअल इमेज, और कौन से, देखिए कॉन्केव मिरर जो है वो बनाती हैं रियल इमेजेस। किस तरह से आते हैं, मान लीजिए एक बॉय जो है वो यहाँ पर खड़ा है प्लेन मिरर के सामने। लाइट रेज क्या है, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये बॉय जो है यहाँ खड़ा है, लाइट रेज जो है इससे स्ट्राइक की है बॉय से, फिर ये लाइट रेज जो है बॉयज के थ्रू गई है मिरर में और मिरर से आती हुई दिख रही है बॉय को, जिसकी वजह से उसको अपनी इमेज जो है वो दिख रही है मिरर में। एक्चुअल में उसको लग रहा है कि ये जो प्रतिबिंब उसका आ रहा है, ये जो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है वो मिरर के पीछे से आ रहा है, बट मिरर के पीछे देखिए यहाँ पर
कोई लाइट रेज जाती ही नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेन मिरर का पीछे वाला सरफेस होता है वो स्मूथ सरफेस होता है जहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकती है। दैट इज़ वाई इसको कहा जाता है क्या, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है देखिए हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी दिखेंगी आपको वर्चुअल इमेजेस। और क्या होता है देखिए यहाँ से लाइट डाइवर्ज होती है, जब लाइट डाइवर्ज होके जाती हैं, जिस पॉइंट पे लाइट इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट पे इमेज बनती है। तो दैट इज़ वाई इसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के केस में क्या होता है देखिए, ये बॉय जो है यहाँ खड़ा है, अब लाइट रेज जो है देखिए मिरर के पीछे नहीं जा रही है। ये जो कनकेव मिरर होता है इसमें भी वर्चुअल इमेज बनती है, बट हम इसमें रियल इमेज का एग्जांपल देखेंगे। लाइट रे जो है देखिए यहाँ पर आई, यहाँ से डाइवर्ज हुई और ये लाइट रे जो है देखिए यहाँ इंटरसेक्ट करी आपस में, जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहाँ इमेज बनती है। यहाँ एक तरह की इमेज फॉर्म हुई और ये इमेज जो है देखिए ये क्या है, ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई। तो रियल इमेजेस जो है वो इन्वर्टेड होती हैं, जबकि वर्चुअल इमेजेस जो है वो इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं। ये अपने एग्जांपल देखा वर्चुअल एंड रियल इमेज का। तो हम आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अगर आप चाहेंगे इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा देखिए स्पीड जो है साउंड की इंक्रीज होती है, इनमें से क्या इंक्रीज होने पे, टेम्परेचर या मॉइस्चर। आंसर है इसका ऑप्शन बी, दोनों ही देखिए टेम्परेचर और मॉइस्चर जब एनवायरनमेंट में होते हैं, मतलब अगर ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, तो इन दोनों ही केसेस में साउंड जो है वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेगा, आवाज़ जो है आपको ज़्यादा जल्दी सुनाई देगी किसी भी चीज़ की। ऐसा क्यों होता है देखिए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हायर टेम्परेचर अगर होता है, देखिए हमारे जो एनवायरनमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रेवल करके हम तक साउंड पहुंचता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है एनवायरनमेंट में, ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी है या मॉइस्ट है एनवायरनमेंट, तो देखिए ज़्यादा एनर्जी, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, और ये ज़्यादा एनर्जी क्या करेगी, वाइब्रेट करती है, क्योंकि अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और वो गर्म पार्टिकल्स होंगे तो वो ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेंगे, और इसी वाइब्रेशन के कारण साउंड जो है वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेगा इस एनवायरनमेंट में, इस तरह के एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हमें कोई भी साउंड जो है वो जल्दी सुनाई देगा। तो देखिए स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है 0.61 मीटर पर सेकेंड। हर डिग्री टेम्परेचर का हर डिग्री इंक्रीज होने के साथ इतनी स्पीड जो है साउंड की बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा देखिए अगर फ्रीक्वेंसी जो है साउंड वेव की उसको रिड्यूस कर दिया जाए हाफ अपनी ओरिजिनल वैल्यू के, तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा उस पर। तो ऑप्शन में दिया गया देखिए स्पीड ऑफ द साउंड वेव रिड्यूस हो जाएगी हाफ अपनी ओरिजिनल वैल्यू के, डबल हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू के, इंक्रीज हो जाएगी 4 फोल्ड्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू के, या सेम रहेगी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, साउंड वेव जो है उसकी स्पीड हाफ हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू के। अगर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया जाए हाफ, तो ये साउंड वेव भी रिड्यूस हो जाएगी हाफ। क्या होता है देखिए इस केस में हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको हम देखेंगे। स्पीड ऑफ साउंड तो आपको पता ही है, जिस स्पीड से एक साउंड ट्रैवल करता है किसी भी एनवायरनमेंट में उसको स्पीड कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखिए, ऐसा एक रेट जिसपे कोई भी चीज़ जो है वो रिपीट होती है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, बार बार आती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। इसका एक फॉर्मूला होता है देखिए साउंड वेव्स के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये लैम्डा जो है देखिए वेवलेंथ का सिंबल होता है। तो इसी के हिसाब से आप देख लेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी हाफ हो जाता है। इसका एक पर्टिकुलर रीज़न होता है होने का। ना क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की, जिसको UHF भी कहा जाता है। अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, आपको देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए, 300 to 3000 मेगाहर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी रेंज। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की देखिए फ्रीक्वेंसी क्या बताया था हमने, एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें कोई भी वेव जो है अपने आप को बार बार रिपीट करती है एक पर्टिकुलर पीरियड पे, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा है वेव्स का, हाई फ्रीक्वेंसी में भी रिपीटिशन हो रहा है, बट देखिए इसके कंपैरिजन में कम है। लो फ्रीक्वेंसी में देखिए रिपीटिशन बहुत ही कम हो रहा है। तो इसी हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है देखिए ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, जो आप टेलीविजन देखते हैं उसमें यूज़ होती है। मोबाइल सेटेलाइट सिस्टम जो आप हमारे मोबाइल सेटेलाइटिंग सिस्टम होता है उसमें यूज़ की जाती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जिससे कि सिग्नल जो है वो बहुत ही फास्ट मिले। ये तो देखिए अल्ट्रा हाई
फ्रिक्वेंसी की बात हो गई, आप जो है अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और यहाँ सारे ही फ्रिक्वेंसी रेंज आपको बताई गई हैं। देखिए यहाँ है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की रेंज और फिर उससे भी ज़्यादा हो देखिए सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, इनकी भी रेंजेस आपको बताई गई हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप हर एक फ्रिक्वेंसी की रेंज देख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स क्वेश्चंस फॉर फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 to 30 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।